सलमान खान के फोन की घंटी बजती है, आवाज आता है कि मैं हूं ना, और उधर से बोलने वाले होते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से बचाने के लिए हम हैं, आप डरिए मत। और यह सब कुछ पप्पू यादव सोशल मीडिया पर लिखकर बताते हैं। जब लॉरेंस बिश्नोई के सामने पप्पू यादव ताल ठोक कर खड़े हैं और सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए बचाना है क्योंकि सलमान खान ने कभी काले हिरन का शिकार किया था, यह आरोप है, तो हमने सोचा कि आपको उस बिश्नोई समाज के बारे में, बिश्नोई जाति के बारे में, पंथ के बारे में जरा बताया जाए उस जाति के बारे में जिस जाति के 363 लोग अपने आप को शहीद कर देते हैं केवल पेड़ बचाने के लिए। उस समाज की महिलाएं, उस समाज के पुरुष केवल पेड़ को बचाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। आज आपको हम कहानी बताने वाले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जिस बिश्नोई समाज से आते हैं, आखिरकार वो बिश्नोई समाज क्यों महान है, क्यों बिश्नोई समाज के बारे में हम कह सकते हैं कि वो हमारे हिस्से की, आपके हिस्से की और हम सबके हिस्से की लड़ाई वो समाज अकेला लड़ता है। और वो समाज जिसकी जनसंख्या 15 लाख के करीब होगी, लेकिन उनका दबदबा ऐसा है कि मानो उनकी जनसंख्या 15 करोड़ हो। आज आपको बिश्नोई समाज के बारे में बताएंगे, जो समाज आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई को अपना हीरो मान रहा है और उसी समाज के कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को विलन मान रहे हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और लॉरेंस बिश्नोई का जो बिश्नोई पंथ है, जाति है, उसके बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार बिश्नोई समाज बना कैसे। सबसे पहले आप समझिए कि बिश्नोई जाति जो है वो कोई एक ऐसी जाति नहीं है कि जो कई हजार साल से अन्य जातियों की तरह अस्तित्व में था, बल्कि वो एक पंथ है, वो एक जीने का तरीका है, एक लाइफ स्टाइल है। जो बिश्नोई है, उस बिश्नोई जाति में ब्राह्मण, राजपूत, जाट, बनिया, कई अन्य जातियों के लोग शामिल हुए और तब जाकर पूरा का पूरा वो बिश्नोई समाज बना। अधिकांश जो राजपूत थे और जाट थे, वो दोनों जो जातियों के लोग थे वो बिश्नोई पंथ से जुड़े। अब जुड़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक गुरु थे, गुरु जम्बेश्वर। उन्होंने 1500 ईस्वी के आसपास इस पंथ की शुरुआत की। उन्होंने देखा कि उस वक्त पर समाज में लोग धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर अलग थलग हैं। उन्होंने 29 नियम बनाया और 29 नियमों को मिलाकर बना बिश्नोई पंथ। अब बिश्नोई के बारे में हम पढ़ रहे थे तो 20 का मतलब होता है 20 और नोई का मतलब होता है 9 और 20 + 9 होता है 29। और यही 29 नियम गुरु जम्बेश्वर ने बनाया, जिसको यह बिश्नोई समाज आज तक जिसका पालन कर रहा है। जो काला हिरन वाला सलमान खान का कहानी है कि जिसके कारण बिश्नोई समाज का कोई एक लड़का सलमान खान को कहता है कि आपको तो मारेंगे, किसी कीमत पर मारेंगे, वो काला हिरन कैसे इतना महत्वपूर्ण हो जाता है बिश्नोई समाज के लिए, आप ये कहानी सुनकर समझ जाएंगे। दरअसल जब गुरु जम्बेश्वर ने बिश्नोई पंथ बनाया तो उन्होंने 29 नियम बनाया। उन 29 नियमों को हमने पढ़ा तो 18वां नियम जो होता है वो 18वां नियम है कि सभी जीवों पर दया करना है, हमको उनसे प्रेम करना है, जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे इसका ख्याल रखना है। इसके अलावा जो 19वां नियम है कि हरा पेड़ ना काटना है, ना हरे पेड़ को कटने देना है, पर्यावरण को बचाना है। 22वां नियम कहता है कि पशुओं को बचाना है, पशुओं की रक्षा के लिए हमें अपने आप को आगे रखना है। इसके बाद से जो 23वां नियम है वो कहता है कि बैलों का नसबंदी नहीं करना है। जो नर बछड़े हैं, मतलब गाय का जो नर होता है, जिसको किसान यूं ही छोड़ देता है, उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको भी रखना है, उसको भी खिलाना है, क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी है। ये बिश्नोई समाज के वो मूल्य हैं
और इन्हीं मूल्यों के लिए हमने कहा कि हमारे हिस्से की पर्यावरण बचाने की लड़ाई वो बिश्नोई समाज लड़ रहा है, और इसीलिए हमने बिश्नोई समाज को महान बताया। अब समझिए काला हिरन। काला हिरन जो है वो बिश्नोई समाज में बड़ा महत्व रखता है। जो बिश्नोई समाज की माताएं हैं, एक मां है, वो जब काला हिरन कोई जन्म लेता है और दुर्भाग्यवश अगर उसकी मां को कुछ हो जाता है, तो वो जो महिला होती है, जो मां होती है, वो अपने बच्चे के साथ उस काले हिरन के बच्चे को भी अपने छाती से लगाकर दूध पिलाती है, उसको बड़ा करती है। और आप समझिए कि अगर कोई भी महिला, एक मां अपने छाती से किसी को दूध पिलाएगी तो मां और बेटे के जैसा प्रेम हो जाएगा। काले हिरन से बिश्नोई समाज का यही जुड़ाव है। बिश्नोई समाज के बारे में, मतलब पर्यावरण को लेकर वो वाकई में कितने ज्यादा एक्टिव हैं, उसका एक छोटा सा आपको हम उदाहरण देते हैं। जो जोधपुर के महाराजा थे, उनका नाम था अभय सिंह। 12 सितंबर 1730 को उनका एक नया महल बनाना था। उस नए महल को बनाने के लिए उन्होंने कुछ सैनिकों को भेजा। वो सैनिक गए, उनके कुछ आदमी गए, वहां पर जंगल था, वहां पर खेजड़ी का पेड़ हुआ करता था। उन पेड़ों को वो काटने के लिए गए, तब एक अमृता देवी नाम की बिश्नोई समाज की महिला उस पेड़ को जाकर गले लगा लेती है और उन सैनिकों को रोक देती है। कहती है कि ना, नहीं काटने देंगे हरा पेड़, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है। आप सोचिए कि महाराजा के सामने वो डट गई। इसके बाद क्या हुआ कि पूरे के पूरे इलाके के बिश्नोई समाज की महिलाएं, माताएं एक एक करके पेड़ से जाकर लिपट गई। और उस दौरान बताया जाता है कि 363 बिश्नोई समाज की महिलाएं, बिश्नोई समाज की माताएं, बहनें और पुरुष शहीद हो गए, केवल उस पेड़ को बचाने के लिए। अब आप सोचिए कि एक पेड़ को बचाने के लिए जो समाज अपने 363 लोगों की चिंता नहीं करता, वो अपने आप को शहीद कर देता है, वो पर्यावरण के लिए वाकई में कितना समर्पित है। इसीलिए हमने कहा कि बिश्नोई समाज जीवन जीने का एक तरीका है, एक लाइफ स्टाइल है, वो कोई जाति नहीं है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई उसी बिश्नोई समाज से आते हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई का क्या है? लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को कहता है कि हम मारेंगे, किसी कीमत पर मारेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काले हिरन का शिकार किया और अब तक माफी भी नहीं मांगी। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई ने जो किया है, अब लॉरेंस बिश्नोई जो कहा है, वो तमाम चीजें हमारे देश के नियम कानून के लिहाज से गलत हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिश्नोई समाज पर्यावरण को लेकर वाकई में कितना चिंतित रहता है, बिश्नोई समाज वाकई में पर्यावरण के लिए कितना समर्पित है कि वो पेड़ को बचाने के लिए अपने 363 लोगों को बलिदान कर देता है। तो आप पर्यावरण के प्रति उनके समर्पण भाव को समझ सकते हैं, उनके प्रेम को, उनके प्यार को समझ सकते हैं। फिलहाल पप्पू यादव सलमान खान से फोन पर बातचीत करते हैं। वो मुंबई में जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन फोन पर कहते हैं कि हम हैं आपके लिए। अब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम सब जानते हैं, कहा जाता है कि 700 से ज्यादा लड़कों की फौज है उसके पास, जो पूरे के पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। अब पप्पू यादव को अगर लॉरेंस बिश्नोई का सामना करना होगा, वो कहते हैं कि हम हैं, तो इसका मतलब कि पप्पू यादव के पास भी कई सौ लोगों की फौज होगी, 500-700 लोगों की फौज, जो लॉरेंस बिश्नोई के प्रभाव को रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके लोगों को रोकने के लिए एक्टिव होगा। अब पप्पू यादव के पास क्या है क्या नहीं, इसके बारे में फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पुराना इतिहास पप्पू यादव का भी वैसा ही है जैसा आप और हम सोच रहे हैं। बाकी पप्पू यादव ने सलमान खान से बातचीत की, हमने एक कहानी आपको सुनाई कि बिश्नोई समाज का वाकई में पर्यावरण के लिए, इस जीव जंतुओं के लिए, एक पेड़ के लिए क्या समर्पण भाव रहा है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।